नमस्कार दोस्तों। आपने अक्सर सुना होगा कि कहा जाता है कि कानून के समक्ष सब बराबर हैं। तो दरअसल यह बात भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में कही गई है, अनुच्छेद 14 में, जिसमें कहा गया है कि चाहे भारतीय नागरिक हों या गैर भारतीय नागरिक हों, सभी के लिए कानून बराबर है। तो आइए जानते हैं कि अवधारणा कहाँ से आई। तो एक ब्रिटेन के विधि विशेषज्ञ थे डाइशी ने एक सिद्धांत दिया था विधि के शासन का। विधि के शासन के उन्होंने दो मूल तत्व बताए, एक कानून की सर्वोच्चता और दूसरा कानून के समक्ष समता। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि कानून की सर्वोच्चता क्या है। कानून की सर्वोच्चता जैसे ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता है, अर्थात ब्रिटेन में संसद ही सब कुछ है। ब्रिटेन के विषय में कहा जाता है कि उनकी संसद में इतनी ज़्यादा ताकत है कि वो सब काम आसानी से कर सकते हैं, केवल एक कार्य नहीं कर सकते हैं कि स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकते हैं। जबकि अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता है, वहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है। जबकि भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, अर्थात विधि की सर्वोच्चता है। अब हम इसके दूसरे पक्ष कानून के समक्ष समता की बात करते हैं। कानून के समक्ष समता से आशय यह है कि कानून सभी व्यक्तियों के लिए समान है। जब कानून के अनुपालन की बात आएगी तो किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे वह राजा हो या रंक हो। अर्थात जो कानून के समक्ष समता है, यह समाज में विशेषाधिकारों को प्रतिबंधित करता है। एक उदाहरण देखें कि यदि हम कोई वस्तु खरीदने जाते हैं, मान लीजिए साबुन खरीदने जाते हैं, तो उसमें एक गरीब व्यक्ति अगर 5% टैक्स दे रहा है, वही साबुन अगर अमीर व्यक्ति खरीदेगा तो वो भी 5% ही टैक्स देगा। ये कहीं ना कहीं जो है कानून के समक्ष समता को दर्शाता है। इसका दूसरा एक तत्व है अनुच्छेद 14 का, कानून का समान संरक्षण। कानून का समान संरक्षण दरअसल एक अमेरिकी अवधारणा है। इसके दो बिंदु हैं, समान कानून समान परिस्थिति वाले लोगों के लिए, और दूसरा है समाज का सजातीय एवं तार्किक वर्गीकरण। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये अमेरिकी अवधारणा क्या है। तो इसके अनुसार क्या है कि समान परिस्थिति वाले लोगों के लिए समान कानून होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आजकल हमारा इनकम टैक्स का सिस्टम है। इनकम टैक्स में 5 लाख तक के लिए एक टैक्स स्लैब है, 5 लाख से 10 लाख के लिए अलग टैक्स स्लैब है, और 10 लाख से 20 लाख के लिए अलग है, 20 लाख से 30 लाख 40 लाख के लिए अलग अलग टैक्स स्लैब बनाए गए हैं। तो अगर इसमें हम उदाहरण में देख रहे हैं तो 0 से 5 लाख तक के जो लोग हैं उनको ये माना गया है कि उनकी परिस्थितियां समान हैं, इसलिए उन पर जो है समान रेट से टैक्स लग रहा है। जबकि 5 से 10 लाख तक की आय वर्ग वाले लोगों को समान परिस्थिति वाला माना गया है, तो उनके लिए एक अलग टैक्स स्लैब बना दिया गया है। इसी प्रकार उच्च वर्गों के लिए है। अब इसमें एक चीज और हमने कही थी कि समाज का सजातीय वर्गीकरण। तो समाज का सजातीय वर्गीकरण ऐसे देखिए कि जो 5 लाख तक कमाने वाले होंगे वो सारे के सारे लगभग सजातीय होंगे, एक ही वर्ग के होंगे। बात करेंगे कि समाज का तार्किक वर्गीकरण। तो तार्किक वर्गीकरण में हम देखते हैं कि जो है 0 से 5 लाख तक के लोगों के लिए 10% मान लो टैक्स ले रहे हैं, जबकि 5 से 10 लाख आय तक वालों के लिए 15% ले रहे हैं, और 10 से 20 लाख तक वालों के लिए 20% टैक्स ले रहे हैं। तो ये तार्किक वर्गीकरण इसलिए है क्योंकि कम आय वाले से जो है कम टैक्स लिया जा रहा है और ज़्यादा आय वालों से ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है, इसलिए इसे तार्किक वर्गीकरण कहा जा सकता है। जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए जो है इस तरह के प्रावधान को अनुच्छेद 14 में शामिल किया था। धन्यवाद।